जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम आज आपके लिए क्लास 10th का एक और नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये एक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। बोर्ड्स हमसे इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछती रहती है, और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यही चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसको बहुत ही अच्छे से एक एक कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। आपको ये चैप्टर हमसे पढ़ने के बाद एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पूछेगा इस सारे क्वेश्चन, बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे लगने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी अपने इस लेक्चर को एक शायरी के साथ। शायरी बच्चों ध्यान से सुनिएगा। शायरी है, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इसी चैप्टर को इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ। चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इसमें मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये स्टूडेंट्स आपके क्लास 10 बोर्ड्स के लिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, और ये चैप्टर बहुत लेंदी भी है। इसको हम बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझाया जाएगा। चलिए, जैसे कि इसका नाम कह रहा है कार्बन, तो पहले कार्बन के बारे में ही थोड़ा जान लें। अच्छा, जो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। आपको इतना पता है कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.02% कार्बन पाया जाता है। 0.02% जो है कार्बन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। और अर्थ क्रस्ट में देखें स्टूडेंट्स तो 0.03% इन अर्थ क्रस्ट में है 0.03%। ऐसा वो कार्बोनेट्स हो सकता है, या फिर वो ऐसा और भी चीज़ों में आपको दिखने मिल सकता है। ऐसा कार्बोनेट्स वगैरह मिनरल्स के फॉर्म में ये आपको मिल सकता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लेंगे कि एटमॉस्फेयर में जो है वो 0.03% है, एंड इन अर्थ क्रस्ट इट इज 0.2%। यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लीजिएगा, मिनरल्स की फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में 0.03% है ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कार्बन की और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन जो है, अगर हम हमारे आसपास देखें तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के ही पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी देखें तो ज़्यादातर कंपाउंड्स कार्बन के ही बने कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, और पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके हैं? कार्बन के। क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग करता है, किसी के साथ ही बॉन्डिंग कर लेता है। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कार्बन कैसे इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हमारी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। हम उससे पहले कार्बन के डिस्कस करने से पहले कि कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, उसको डिस्कस करने से पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखने पर हमें स्टूडेंट्स पता चलता है कि इसके के शेल में और एल शेल में देखें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अपने ऑक्टेट को फिल करने के लिए या इसका एक नोबल गैस की तरह इसका बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाने के लिए इसको रिक्वायर है 4 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्स 4 electrons to become stable, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन से एक्वायर है यानी गेन करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। तो 2 तरीके से इसका हो सकता है। 2 वाले में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से नियॉन, मतलब 2 अगर हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो ये नियॉन का स्टेबिलिटी ले लेगा, और अगर हीलियम का ले लेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो ये नियॉन की तरह हो जाएगा एक स्टेबल कंपाउंड। तो अब हम देखते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है 4 और इसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे या लॉस करने होंगे एक स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए, तो वो गई इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी आई? 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता है। पहले आप स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता, कोवलेंट क्यों बनाता, और फिर बताएंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे इसके कंपाउंड्स बनते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म, वाई नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट रीज़न डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा था, वैलेंसी कितनी थी, अभी देखी हमने, वैलेंसी थी कार्बन की 4 थी वैलेंसी। अब इस 4 वैलेंसी के लिए कार्बन क्या करेगा, अच्छा वैलेंसी 4, इधर देखते हैं रीज़न नंबर फर्स्ट ए। 4 वैलेंसी है कार्बन की, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन 4 माइनस एनायन में चेंज हो जाएगा, कार्बन 4 माइनस एनायन में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें देखें स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, अच्छा देखो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, एटॉमिक नंबर 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन 6 ही प्रोटॉन। तो यहाँ अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 तो पहले से ही थे, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब बच्चों आप बताइए, क्या 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहला रीज़न कि आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 4 माइनस चार्ज लग जाएगा एनायन। अब दूसरे, हाँ वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 6 इसके पास पहले थे और 4 माइनस और तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो पहला रीज़न हो गया ये स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड रीज़न कि अगर वैलेंसी 4 थी, या तो वो गेन कर ले या लॉस कर ले। अगर मान लीजिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो कार्बन 4 प्लस कैटायन हो जाएगा कि नहीं, कार्बन 4 प्लस कैटायन। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकालना, रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन requires very high energy, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए ये वाला भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये पॉसिबल है। इसीलिए इन दोनों रीजंस की वजह से हमारा जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। आयनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे कैसा बनता है कि जो है मेटल जो है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होता है वो गेन करता है, यानी कि वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है।
तो देखिए ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा, जैसे कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम, बैलेंसिंग में दिक्कत होगी। दूसरा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, 4 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन लूज करेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। मतलब बना तो सकता है लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी मतलब नहीं बना सकता। आप यही याद रखिए, नहीं बना सकता है, इसीलिए वो नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि एक तो ये रीज़न और एक ये रीज़न, इसीलिए कार्बन कभी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। अब बच्चों डिस्कस करते हैं कि कार्बन करता क्या है फिर आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। तो पहले आप इसको नोट कीजिए कि कार्बन कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। अब हम डिस्कस करते हैं फिर कार्बन क्या करता है। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेगा कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पा रहा है। तो अब कार्बन क्या करेगा? अब कार्बन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा बच्चों स्टूडेंट्स शेयरिंग से। किससे निकालेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। कार्बन क्या करेगा स्टूडेंट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। व्हाट इट डू? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहां पे फॉर्म होता है कोवलेंट बॉन्ड। What is covalent bond? When sharing of electron take place between two atoms of any compound, between two atoms, then the covalent bond is formed. Covalent bond is formed when sharing of electron take place between two atoms. इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोवलेंट bond formed when sharing of electron takes place between two atoms, जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी दो एटम के बीच, तब हमारा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। आप इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर आपको इस कोवलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, एग्जाम में एज इट इज डेफिनेशन आ सकती है, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं किन कंपाउंड्स में। अच्छा, हमने ये नहीं कहा कि इसमें कार्बन होगा, हमने ये कहा कि दो एटम के बीच जब भी शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। तो डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ बनती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कोवलेंट बॉन्ड के लिए स्टूडेंट्स हमारा, वो है हम लेने जा रहे हैं हाइड्रोजन का, H2 का। देखिए कैसे बनता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता है 1 होता है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही प्रोटॉन होगा, यही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन ये है ना, हम इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं क्रॉस से, और एक हाइड्रोजन ये, इसका इलेक्ट्रॉन भी हमने क्रॉस से शो किया। इस हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खुद से शेयर कर लिया, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लिया दोनों के बीच। अब इस वाले हाइड्रोजन इसने शेयर किए इसके इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 इसका ऑक्टेट फिल, 1 2 इसका ऑक्टेट भी फिल। इसका अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता के शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टेबल बनने के लिए के शेल में एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एक और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता। तो देखिए इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूर करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को खुद से शेयर कर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो हमारा जो कंपाउंड बन के आया वो आया हाइड्रोजन H2। अच्छा, ए 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी, दो शेयर्ड पेयर ऑफ होते तो दो बनती, तीन होते तो तीन बनती। आप इस वाले एग्जाम्पल को नोट कीजिए, फिर आपको अगले एग्जाम्पल पे ले चलते हैं। ये तो हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन का, अब हम डिस्कस कर लेते हैं O2 का, ऑक्सीजन का। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, कोवेलेंट बॉन्ड के जो होता है वो है ऑक्सीजन का। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। आपको एटॉमिक नंबर याद होगा ऑक्सीजन का, कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है ना। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें यहीं पे, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। L शेल में कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल गए तो L शेल भी ऑक्टेट फिल कर लेगी अपना, और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाएगा? नियॉन की तरह, जिसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसकी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो ऑक्सीजन को नियॉन की तरह हो जाएगा। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर। अच्छा, हम जो इस वाले स्ट्रक्चर में हम आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? जो आउटर शेल, यहाँ पे आउटर शेल कौन है? L, तो आउटर शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए अच्छा डिस्कस करें। कितने हैं आउटर शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स को बना देते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अपना ऑक्टेट नियॉन की तरह बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खुद के साथ शेयर कर लेगा। इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 की ज़रूरत है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा। ठीक है। अब इस बार शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक तो ये पेयर बन रहा है और एक ये, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल का बन जाएगा O2 बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूल। समझ गए स्टूडेंट्स आप कैसे बनना है कोवेलेंट बॉन्ड? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एक पेयर ये 2 पेयर, उतने ही बॉन्ड बनेंगे उन दोनों के बीच। तो हमने देख लिया ऑक्सीजन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए अच्छा इसको रब कर देते हैं। हमने देख लिया कि कैसे हाइड्रोजन अपने आप में वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन किस तरीके से, ऐसा नाइट्रोजन भी बनाता है और मीथेन भी बनाता है। वो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड की क्या है प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बिकॉज नो सच अट्रैक्शन एज एन आयनिक कंपाउंड। जैसा अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड में था वैसा अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं होता है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स वो होती है इनमें कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता था? वहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते थे, यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ आयन होता है। नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, वहाँ पे आयन बन जाते थे। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे तो नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आयंस होती थी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स कोवेलेंट कंपाउंड की, हमने 2 प्रॉपर्टी डिस्कस करी। एक करी हमने कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। दूसरी हमने डिस्कस करी कि ये कोई आयन की फॉर्मेशन नहीं होती है। और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स वो भी कम होता है। फोर्स ऑफ
attraction is less, force of attraction less as compared to ionic bonds। डी देखें अगर अपन स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने 3 बतानी है आपको कि लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी बताई नो फॉर्मेशन ऑफ आयन, तीसरी बताई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इन चारों प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिएगा कि मोस्टली ज़्यादातर नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन कुछ वो भी होते हैं एक्सेप्शन जो कि कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट यहाँ पे एक वो होगा एक्सेप्शन। तो आप इन चारों प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लीजिए, फिर इसमें ही आगे चलते हैं। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको रब कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की क्यों होते हैं। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आपको कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया मैंने, उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब आपको बताते हैं कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विथ इन मॉलिक्यूल वो तो हाई होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स विथ इन मॉलिक्यूल, within molecule, but not intermolecular strong force, not intermolecular strong force within molecule but not intermolecular स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी इंटर मॉलिक्यूल के बीच जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, इसीलिए इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। दैट्स वाई लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर इसमें आगे चलते हैं। मैंने आपको ये तो बता ही दिया ना स्टूडेंट्स कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिंगल और लिख लीजिए, सिंगल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक अगर पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड, एक पेयर अगर है तो वो एक ही फॉर्म करेगा, दो होंगे तो दो फॉर्म करेगा, तीन होंगे तो तीन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आपको, फिर इसमें आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। नोट करना रह जाता हो स्टूडेंट्स, वीडियो यूट्यूब पे पॉज का बटन होता है, उसको दबा कर वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। In our earth, carbon is found in different forms. These forms are called allotropes of carbon. They have different physical properties but have इनके पास इन अलग अलग कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। कुछ फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो पाए जाते हैं नेचर में वो हैं, पहला है डायमंड। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। पहला डायमंड,
दूसरा होता है स्टूडेंट्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तीसरा होता है स्टूडेंट्स फुल्लरीन। फुल्लरीन या फिर हाँ फुल्लरीन ही होता है। आप इसको इसमें जो है कार्बन 60 होते हैं, आप इसका इतना नोट कर लीजिए, इसमें कार्बन 16 होते 60 होते हैं। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हो। अब इनको डिटेल्स में इतना नोट कीजिए आप कि येलो ड्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 होते हैं, इनको नोट कर लीजिए। फिर आपको थोड़ा और इनमें बताते हैं कि अलग अलग उसमें बता देते हैं कि कैसे ये बनते हैं एक करके। पहले बता देते हैं डायमंड। डायमंड स्टूडेंट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस है नोन। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे नोन अभी तक। डायमंड, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। वन कार्बन फॉर्म bond with 4 other carbon, 4 other carbon। ये होता है इसके अंदर। एक कार्बन जो होगा वो अपने आसपास 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। मान लीजिए यहाँ बीच में एक कार्बन है, वो 1 2 3 4 चारों तरफ से कार्बन के ही साथ बॉन्ड बना रहा होता है डायमंड के केस में। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बच्चों, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर आपको बताते हैं कुछ ग्रेफाइट के बारे में। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब करते हैं। अब चलते हैं ग्रेफाइट की तरफ। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट वो हार्डेस्ट था, ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये जो है अपना ग्रेफाइट वो सॉफ्ट है एंड स्लिपरी है। स्लिपरी फॉर्म लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर के ही वजह से हम ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल्स में करते हैं लिखने के लिए। क्या होता है जब हम लिखते हैं तो इसकी लेयर जो है वो आपस में टूटती जाती हैं और हमें स्ट्रक्चर देती जाती हैं। इसमें क्या होता है? 1 कार्बन ज्वाइन विथ 3 कार्बन, ज्वाइन विथ 3 कार्बन, ज्वाइन विथ 3 कार्बन। देखिएगा स्टूडेंट कैसे, कुछ इस तरीके के इसमें हेक्सागोनल एरे बन रहे होते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ऐसा ही नीचे बनेगा एक। सेम टू सेम। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ पे कुछ बॉन्ड होंगे, यहाँ पे कुछ बॉन्ड, यहाँ पे कुछ बॉन्ड, यहाँ पे कुछ बॉन्ड। तो एक लेयर ये बन रही है हेक्सागोनल एरे की, एक लेयर ये बन रही है। तो जब भी हम लिखते हैं तो जैसे ही हम लिखते हैं ना, ये जैसे हम लिख रहे हैं तो इसकी जो लेयर है ये वाली नीचे वाली लेयर ब्रेक होती जाती है और लिखाता जाता है। ये नीचे वाली लेयर ब्रेक होती जाती है, लिखाता जाता है, ब्रेक होती जाती है और लिखाता जाता है। तो इस तरीके से इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन हो रहा होता है। और अच्छा, एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन हो रहा है तो बच्चों आपको पता होगा ये भी 3 से ज्वाइन हो रहा है ना, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो एक किसी कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तभी इसके 4 होंगे, वैलेंसी फुल हो पाएगी 1 2 3 4, तभी इसका ऑक्टेट फिल हो पाएगा। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट का क्लियर हो गया होगा। और ये एक गुड कंडक्टर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं गुड कंडक्टर किस चीज़ का? इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अदर मेटल्स। ये भी गुड कंडक्टर होता है, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं आगे। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बना रहा होता है, 1 कार्बन ज्वाइन विथ 3 अदर कार्बन।
बढ़िया लेआउट, और इसी की वजह से हम इसका लिखने में यूज़ कर पाते हैं। अब बच्चों चलते हैं, इसको रब करते हैं और चलते हैं तीसरे एलोट्रॉप की तरफ, जो कि है फुल्लरीन। इसका फुल्लरीन का डिस्कवर था बकमिंस्टर फुल्लेरन, इसीलिए उसका नाम रखा गया फुल्लरीन। फुल्लरीन को डिस्कस कर लेते हैं। फुल्लरीन, इसमें कार्बन का नंबर 60 होता है। ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हो रहा होता है, इसमें कार्बन एक दूसरे से कुछ इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, यानी फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। बस आप इसके बारे में इतना ही नोट कीजिए, इतना ही आपके काम का है। फुल्लरीन में कार्बन 60 होते हैं और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अब कुछ बच्चों कुछ वर्सेटाइलिटी ऑफ कार्बन को डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं और कुछ आगे चलते हैं, इसमें ही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वर्सेटाइलिटी ऑफ कार्बन। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना रहा होता है, क्या हो रहा होता है। कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसको इतना इम्पोर्टेंट बना रही होती हैं। इनमें से पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन ability of carbon to form bond with other, ये चौक सही नहीं चल रही है, इसको हटाते हैं। The ability of carbon to form bond with other carbon lead to long chain of carbon is called कैटिनेशन। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों आपके लिए। क्या होता है बच्चों, एक एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन लीड टू लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्या होता है, कार्बन की एबिलिटी है कि वो कार्बन के ही साथ बॉन्ड बनाता जाता है। ये होती है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, कि ये खुद कार्बन के ही साथ बॉन्ड बनाते जाता है और कितनी भी लंबी कार्बन की चेन ये बना सकता है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी एक एबिलिटी है कि ये कार्बन खुद दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है और बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स बना देता है। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कैटिनेशन। अब अगली चीज़ डिस्कस करते हैं, कैटिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर इसको रब करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। नहीं किया हो तो पॉज का बटन है, दबाइए और वीडियो को रोकिए और आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज टेट्रावैलेंसी। अभी हमने डिस्कस करी कि भाई पहली कैटिनेशन, दूसरा हम डिस्कस करना है टेट्रावैलेंसी कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, इसी 4 की होने की वजह से ये किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेता है। इस 4 वैलेंसी के होने के कारण ये बॉन्ड बनाते जाता है। जैसे 4 वैलेंसी है तो एक कार्बन और हमने यहाँ पे 2 कार्बन ली, 4 वैलेंसी को फुल करना है तो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा ये। एक यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इसके हो गए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी हो गए 4,
वैलेंसी फुल इसकी भी, मतलब ऑक्टेट फुल। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन क्योंकि टेट्रा वैलेंसी है। 1 2 3 4 बना है, ये भी करेक्ट। 1 2 3 4 ये बना है, ये भी करेक्ट। ये बताता है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। अब बच्चों चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। टेट्रा वैलेंसी हमने आपको बता दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको बताते हैं कि क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? compounds containing only hydrogen and carbon are called हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, इस ओनली वर्ड को हटा लीजिएगा आप, और भी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो इस ओनली वर्ड को हटा लीजिएगा। इतना नोट कीजिए आप स्टूडेंट्स कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये देखिए बच्चों, ये एक मैंने कंपाउंड बनाया है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही दिखाई दे रहे होंगे, तो ये एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। आप इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरीके से होते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले और फिर क्लियर करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप्स को क्लियर करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स स्टूडेंट्स 2 टाइप्स से होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स having single bonds only, और इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एल्केन्स। क्या कह देते हैं? एल्केन्स। तो इनको सैचुरेटेड को, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ये 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स और एक होते हैं एल्काइंस। हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हुआ तो वो एल्कीन हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हुआ, हैविंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर वो स्टूडेंट्स हो जाता है एल्काइन। और अनसैचुरेटेड कार्बन में 2 ही बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले सारे सैचुरेटेड हो जाते हैं, एल्कीन्स। डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 में बढ़ जाते हैं, अनसैचुरेटेड, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा एल्काइन, और अगर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा एल्कीन। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। फिर आगे चलते हैं और आपको जनरल फार्मूला बता देते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस का। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप।
आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। हमारा कार्बन चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखिए अच्छा, अब हम बता देते हैं आपको जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और कुछ आपको बना के भी दिखा देते हैं। एल्केन का होता है स्टूडेंट्स CnH2n+2। एग्जाम्पल इसका आप यहीं पे ले लीजिए। हमने ले लिए 2 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा उसका C2H6। देखिए फिट हो गया। C की वैल्यू 2, H2n यानी कि 2n का मतलब हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6। ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठा। ये किसका हो गया, एल्केन। अब आते हैं एल्कीन पे। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या बताया था एल्कीन आपको बताया था कि जिसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, या एक से ज़्यादा। हमने एक ही ले लिया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 फुलफिल, 1 2 3 4 फुलफिल। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये C2H4, n की वैल्यू 2 ले ली, C2H2n, 2 इंटू 2 4, एल्कीन हो गया। एल्काइन का डिस्कस करा देते हैं। एल्काइन में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए 1 2 3 बॉन्ड तो बन ही रहे, एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको भी एक ही हाइड्रोजन की जरूरत, क्यों 3 तो बन ही रहे थे, एक की जरूरत थी। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। क्या होगा, C2H2। इसका एग्जाम्पल कैसे, C की वैल्यू n की जगह 2 रखा, तो C2H2n, 2 इंटू 2 4, 4 - 2 2, तो ये आ गया अपना एल्काइन, दैट इज दिस। ये जनरल फॉर्मूले स्टूडेंट, आप इनको याद कर लीजिए, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब हमको डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स दैट कन्फर्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड को जो कन्फर करते हैं वही होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन, रिगार्डलेस द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। रिगार्डलेस, यहाँ पे कुछ ही लिख देते हैं, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन कितनी ही बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कन्फर को आप डिसाइड्स भी लिख सकते हैं, दैट डिसाइड्स प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ कार्बन। कार्बन चेन की लेंथ कुछ भी रहे, वो ग्रुप्स जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी को बताएंगे कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखवा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाएगी डेफिनेशन, फिर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखवा देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब आपको बता देते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है OH, जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। ये है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप।
एक होता है C डबल बॉन्ड O, जिसे हम कहते हैं कीटोन। एक होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। और एक और होता है C डबल बॉन्ड OH, एक ये होता है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको नोट कर लीजिए बच्चों आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं 4 फंक्शनल ग्रुप। OH को कहते हैं एल्कोहल। C डबल बॉन्ड O को कहते हैं, इधर पे भी एक बॉन्ड होती है, C डबल बॉन्ड O को कह रहे होते हैं कीटोन। C डबल बॉन्ड O और सिंगल H को कह रहे होते हैं, ये एक फ्री बॉन्ड है, उसको कहते हैं एल्डिहाइड। और एक C डबल बॉन्ड OH को कहते हैं कार्बोक्सिल। इनके सफिक्स लिखवा देंगे यहीं पे, जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना IU पेज, तब इनकी सफिक्स लिखवा देंगे, अभी कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना ही नोट कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कितने होते हैं। 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ही कह दीजिए आज की वीडियो का, दैट इज होमोलोगस सीरीज। A series in which a functional group substitutes a hydrogen atom क्योंकि एक चीज देख लो मेरा सेम, इधर पे आप ए ना करके इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सेम ही फंक्शनल ग्रुप होगा, सब्सटीट्यूट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ सीरीज ऑफ आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ कार्बन चेन। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, होमोलोगस सीरीज की। हाइड्रोजन, ये यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन सही नहीं बनी, इसको हाइड्रोजन एटम इन अ कार्बन चेन। एक कार्बन चेन में अगर वो एक ही फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा है, एक ही सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन एटम को इन अ कार्बन चेन, देन इट इज कॉल्ड और अदर कार्बन्स इन अ कार्बन चेन। एक कार्बन चेन चली आ रही है, मान लीजिए एल्केन्स की चेन चली आ रही है, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप ने सब्सटीट्यूट करके रखा है हाइड्रोजन एटम को, एक ही ने, जैसा OH ने सब्सटीट्यूट करके रखा है सेम ने, तो वो वाली जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब आपको इसका एग्जांपल लिखवा देते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले तो। अच्छा, होमोलोगस सीरीज ऑफ एक एल्केन होगी, एक एल्कीन की होमोलोगस सीरीज होगी, है ना, एक अल्कोहल्स की होगी, है ना। एक एग्जांपल देते हैं आपको अल्कोहल्स का, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये भी हो जाएगा। आप इनको नोट कर लीजिए, ये हो गया एक, तो एक हो जाएगी एल्केन की होमोलोगस सीरीज, कैसे, CH4, C2H6, C3H8,
है ना, एक्सेट्रा डॉट डॉट डॉट। एक हो जाएगी एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज, दैट इज C2H4 C3H6 C4H8 इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, तीनों ही होमोलोगस सीरीज हैं। हम इनको और आगे भी बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं, और आगे भी ये जा सकते हैं, और कार्बन एटम अगर हम बढ़ाते जाएँ तो और भी बढ़ते जाएँ। तो ये है बच्चों होमोलोगस सीरीज, जो कि एक ही तरीके के कंपाउंड से मिलकर बन रहा, एक ही प्रॉपर्टी होती है उनकी। अगर यहाँ देखें, देखिए अल्कोहल 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 ही चल रहे हैं, सेम प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे एल्केन 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 ही चल रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी एल्केन 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 इथी एल्कीन एल्कीन एल्कीन, तो इनकी भी सेम प्रॉपर्टीज। अब बच्चों एक ही होमोलोगस सीरीज में क्या क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने इसको नोट कर लिया हो, इसको रब कर देते हैं कि अगर हम होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते जाएं, जैसा कि हमने एल्केन की ली थी C2HCH4 C2H6 C3H8 C4H10 ये हमने ली थी। इसमें क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, ये होगा। एंड स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो, सॉल्युबिलिटी को मतलब कि सॉल्युबिलिटी फैक्टर हम आपको बाद में बता देंगे। अभी आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ही फैक्टर लिखिए। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे होमोलोगस सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने इसको नोट कर लिया होगा। हमने अभी क्या डिस्कस किया, होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया, जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन में, कार्बन के कंपाउंड्स में एक ही फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एल्केन का एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा था, इसलिए मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं, और कुछ कुछ इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे भी आते हैं। सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज को आप अभी लिख ली, इसका एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा। इसको रब कर देते हैं, और आपको लास्ट चीज़ बता देते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पहले आपको बता देते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहले आइसोमेरिज्म आपको बता देते हैं, जिसमें भी आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला remains same but structure changes। इसका एग्जांपल आपको नीचे दे देते हैं। क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स सेम बट स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं C4H10, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि एक बॉन्ड थी, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 लग जाएंगे क्योंकि 2 बॉन्ड तो इसके थे ही, इसके भी 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लग जाएंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि एक तो था ही, इसको 4 बॉन्ड बनाने होते हैं कार्बन को, तो ये उसने 3 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, 4 4 हुआ है सबके सबका बैलेंस, 1 2 3 4 इसका 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 ही बैलेंस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इस बार स्ट्रक्चर चेंज हुआ। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन को यहाँ ले लिया, 1 कार्बन को यहाँ ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसका एक बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन ये लग गए,
अब इसके देखिए 1 2 3 तीन बॉन्ड इसके बनना है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन लगेगा, दूसरा नहीं, एक ही हाइड्रोजन लगेगा। 1 2 3 और 4 होगा बीच वाले कार्बन के लिए। इनके लिए देखते हैं, एक एक बॉन्ड है, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। 1 3 4 1 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए बच्चों स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ये इसका देखिए 2 इधर और 2 इससे लगे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, आइसोमेरिज्म, और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया था। मैंने आपको बता दिया इसको भी। ये अपना लास्ट टॉपिक था आज का। अगर आपको स्टूडेंट्स जितना हमने इस वीडियो में पढ़ाया, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आपको 2 मिनट हट जाते हैं, आप इसको यूट्यूब पर पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर बच्चों हमने जितना भी आपको इस वीडियो में बताया, इस लेक्चर में बताया, वो आपको समझ आया हो, ये चैप्टर के हमने जितने भी कंसेप्ट आपको बताए आपको वो क्लियर हुए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें फॉर रेगुलर वीडियोस। तो बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट करें और मिलेंगे आपसे न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में। जय हिंद बच्चों।